सिक्स क्लास के 9th चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, सेकेंड वीडियो के अंदर पढ़ा था अपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और सेकेंड आके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर द वैल्यू ऑफ प्लेसेज in the international system of numeration are ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billions and so on। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ प्लेसेज है वो 1 है, 10 है, 100 है। इंडियन सिस्टम में भी ये था स्टार्टिंग में 1000, 10,000 और 100,000, जबकि वहां था आपके 1000 और 10,000। फिर वहां था इंडियन सिस्टम के अंदर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन एंड सो ऑन, 100 मिलियन और मिलियन के बाद बिलियन, इस तरह 1, 10, 100 की फॉर्म में चलता रहेगा। 1 मिलियन इक्वल टू 1000 होता है और 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन होता है। 1 मिलियन इक्वल टू 1000 थाउजेंड होता है एंड 1 बिलियन 1000 मिलियन के इक्वल होता है। तो अगर इसको वैल्यू चार्ट से समझें, प्लेस वैल्यू को, कि किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए पीरियड से प्लेस है। सबसे पहले 1 से बताया था, 1 आता है, 10 आता है और 100 आता है। 1000 के अंदर भी 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर किसी भी नंबर की प्लेसेस की वैल्यू को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर कॉमा को यूज में कैसे लेते हैं, देखिए किसी भी नंबर को कॉमा में यूज में लेते हुए उनको बहुत इजी वे में रीड कर सकते हैं। एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉमाज आर यूज्ड टू मार्क 1000 एंड मिलियन। मीन्स जो कॉमा यूज में ली जाती है, इट्स कम्स एवरी 3 डिजिट फ्रॉम राइट से हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाई जाती है। फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करती है, सेकंड कॉमा मिलियन को मार्क करती है, इसी तरह थर्ड कॉमा बिलियन को मार्क करती है। तो इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन में कॉमा जो यूज में ली जाती है वो 1000, बिलियन, मिलियन इनको मार्क करती है और राइट हैंड साइड में से हर 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दे रखा है 10,101,592। देखिए ये राइट हैंड साइड है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दीजिए। तो ये जो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। देखिए ये 5, अगर पर इसके टेबल बनाए 2, 9, 5, 1, 0, 1, 0 and 1. This is 1, 10,
and 100. This is 1000, 10,000, 100,000, 1 million and 10 million. तो ये तीनों 1000 वाले कॉलम हो गए, ये 1s वाले हो गए और ये दोनों मिलियन वाले हो गए। तो कोमा यहां लगेगी, तो ये 10 मिलियन है, तो ये तो हो गया आपके 10 मिलियन। 100,000, 10,000, 1,000, तो 101,000, 101,000, और दिस इज 592, 592। इस तरह से कॉमा लगाकर इनको बहुत इजी वे में रीड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से हर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे। फर्स्ट कॉमा 1000 वाले को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वाली कॉमा मिलियन वाले को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ 10 मिलियन है, 10 मिलियन, 101,000, 101,000, 592, 592। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा को यूज में लेते हुए किसी भी नंबर को इजी वे में रीड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने लायक, 100 10 टेंस के इक्वल होता है। 100 इसको 10 into 10 लिख सकते हैं, तो 10 टेंस के इक्वल होता है। इसी तरह 1000 10 हंड्रेड्स के इक्वल होता है, 10 हंड्रेड्स। और इस 100 की जगह 10 लिख सकते हैं, 10 तो ये हो गया 100 टेंस, तो 100 टेंस के इक्वल होता है। 100 10 टेंस के इक्वल होता है, 1000 10 हंड्रेड्स के इक्वल, या 100 टेंस के इक्वल होता है। सेम इसी तरह 1 लाख, 1 लाख अगर अपन 100,000 देखें, ये 100 और ये 1000, 100 into 1000, तो 100,000 की इक्वल होता है। और 100,000 को यहां से लिख सकते हैं अपन 10 हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स, तो ये हो गया 1000 के इक्वल होता है। सेम इसी टाइप से 100 10 टेंस के इक्वल होता है, तो 100 को 10 टेंस लिखें तो ये हो गया 10,000 टेंस। इस तरह से 1 लाख 100,000 के इक्वल होता है, या 1000 100 के इक्वल होता है, या 10,000 टेंस के इक्वल होता है। मतलब 100 का 1000 टाइम्स, मतलब 10 का 10,000 टाइम्स। सेम इसी तरह से 1 करोड़ 100 लाख के इक्वल होता है, 1 लाख 100,000 के इक्वल होता है, तो 100,000 से इंटू किया तो 10,000 थाउजेंड्स हो गया। 10,000 को फिर 10 से इंटू किया तो 1 लाख हंड्रेड्स हो गया, फिर 10 से इंटू किया तो 10 लाख टेंस हो गया। तो इस तरह से एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 100 कितने टेंस के इक्वल होता है, 1000 कितने 100 कितने टेंस के इक्वल होता है, लाख कितने 1000 कितने 100 कितने टेंस के इक्वल होता है, इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मींस व्हेन देयर इज अ वेरी लार्ज फिगर we approximate that number to nearest possible value, this is called estimation। जब आपको एक बहुत लार्ज नंबर दे रखा है, उस लार्ज नंबर को इजी वे में रीड करने के लिए, इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए उसको एक नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। वो नंबर एस्टिमेट नंबर होता है, और वो जो प्रोसीजर होता है वो होता है एस्टिमेशन। Estimating depends on the degree of accuracy required and how quickly the estimate is needed.
जो अपन एस्टिमेट करते हैं किसी नंबर को, वो डिपेंड करता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो रिक्वायर्ड है वो कैसे है, एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड, कि उस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए उसको किस तरह से एस्टिमेट करें, राउंड ऑफ करें कि वो इजी वे में सोल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दे रखा है 75,847, इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। 75,847, तो ये जो 7 नंबर दे रखा है, ये 7 नंबर, यहां जो नंबर दे रखा है, अगर ये 0 से 5 के बीच में है तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू 0 होगी, लेकिन ये 5 से बड़ा हो गया और 9 तक है तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू 10 होगी। तो जैसे इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे ये रिजल्ट हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा आपके 75,850। तो जब नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 7 10 में कन्वर्ट होते ही यहाँ 47 का बन जाएगा 50। इसी तरह का अपन 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। 100 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 100 का हाफ होता है 50, अगर वैल्यू 50 से लेस है तो 0 में कन्वर्ट होगा, और अगर 150 से बड़ी वैल्यू 99 तक है तो वो 100 में कन्वर्ट होगा। तो 47 50 से लेस है, इसका मतलब 47 किस में कन्वर्ट होगा, 0 में। तो ये हो गया 75,800, इसकी एस्टिमेट वैल्यू हो गई अलोंग 100, राउंड ऑफ वैल्यू 75,800। लेकिन अगर आप 1000 में कन्वर्ट कर रहे हैं 75,847, तो आपको इस वैल्यू को देखना है। 1000 का हाफ होता है 500, अगर वैल्यू 500 से लेस है तो 0, 500 से ग्रेटर है तो 1000, तो 847 500 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये 1000 में कन्वर्ट होगी, और जैसे ये 1000 में कन्वर्ट होगी ये 76,000 बन जाएगा। तो 1000 के अलोंग राउंड ऑफ करने पे जो वैल्यू आएगी वो है 76,000। इसी तरह 10,000 के अलोंग अगर आपको राउंड ऑफ करना है 10,000 इसके अलोंग, तो आप इस वैल्यू को देखोगे, ये वैल्यू 5,000 से ग्रेटर है तो ये 6,000 में कन्वर्ट हो जाएगी 75,000। ये जो वैल्यू दे रखी है, अगर ये 75,000 से ग्रेटर है तो ये 80,000 में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे लेस है तो 75,000 हो जाएगी। तो 75,847 75 से ग्रेटर है तो ये बन गया आपके 80,000 राउंड ऑफ वैल्यू। तो जब भी आप राउंड ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि अगर वो वैल्यू जिसके अलोंग आप चेंज कर रहे हैं 10,000 के अलोंग चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है, 5,000 देखना है। जैसे इस क्वेश्चन देखो 75,847, तो 10,000 के अलोंग चेंज कर रहे हैं अपन, तो 10,000 का हाफ होता है 5,000, अगर वैल्यू 5,000 से लेस है तो 0 में कन्वर्ट, और 5,000 से ग्रेटर है तो 10,000 में ग्रेट, और जैसे 10,000 में ग्रेट चेंज होगा तो 7 और 1 8, तो ये बन जाएगा आपके 80,000। तो इस तरह से आप वैल्यू को 10, 100, 1000, 10,000 के अलोंग राउंड ऑफ कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस। Estimation are used in adding and separating numbers। आपको कुछ नंबर गिवन है, लार्ज नंबर है, तो उनको आप एस्टिमेट करके एड एंड सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए एडिशन का, एस्टिमेट 7890 प्लस 437, इन दोनों नंबर को एस्टिमेट करना है। यहां देखिए ये नंबर इससे ग्रेटर है 7890 ग्रेटर देन 437, तो अपन क्या करते हैं, ये 3 डिजिट है तो इसको 100 के अलोंग राउंड ऑफ करते हैं। 100 को अलोंग राउंड ऑफ करेंगे 90, 50 से बड़ा है 100 का 50 से ग्रेटर तो 100 में कन्वर्ट होगा, और 100 में कन्वर्ट होते ही 900 बन जाएगा। इसका मतलब 7890 की राउंड ऑफ वैल्यू कितनी होगी, 7900। इसी तरह 437 50 से छोटा है, 50 से स्मॉल है तो 0 में कन्वर्ट होगा, तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हो गई 400।
और दोनों को ऐड किया तो एस्टिमेट सम कितना है 8300, लेकिन इन दोनों नंबर को ओरिजिनल ऐड करने पे आ रहा है 8327। देखिए एस्टिमेट वैल्यू और ये जो वैल्यू एक्चुअल सम है बिल्कुल नियरेस्ट है। तो आप केवल एस्टिमेशन मेथड से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इनका सम एप्रोक्सीमेट किसके बराबर है। इसी तरह से एस्टिमेट करके अपन 2 नंबर का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से एस्टिमेशन इन सबट्रैक्शन, अगर आपको 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है एस्टिमेट करके, तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। एस्टिमेट करना आपको 5678 इन 1090 को सेपरेट करना है। तो यहां देखिए 5678 1090 से ग्रेटर है। अगर अपन यहां इसको 100 के राउंड ऑफ करते हैं तो 78 50 से बड़ा है, तो ये 100 में कन्वर्ट होगा, तो राउंड ऑफ करने पे ये 700 बन जाएगा। तो 5700 इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हो गई। 90 50 से बड़ा है तो 100 में कन्वर्ट होगा, और 100 में कन्वर्ट होते ही 1100 इसकी एस्टिमेट वैल्यू बन जाएगी। और दोनों का डिफरेंस देखें तो 4600 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों को माइनस करने पे आंसर आ रहा है 4588, जो इसके नियरेस्ट है। तो इस तरह से राउंड ऑफ करके 2 नंबर का एस्टिमेट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है बाय एस्टिमेटिंग। उन नंबर की राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, देन मल्टीप्लाई द राउंड ऑफ फैक्टर्स। जो आपको नंबर गिवन है उन नंबर को राउंड ऑफ करके उन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां देखिए ये 199 है 31 है। अगर इसको राउंड ऑफ 10 के अकॉर्डिंग करें, राउंडेड ऑफ along 10, then round of 199 round of 200, 199 की राउंड ऑफ 200 हो जाएगी। रीजन 9 5 से बड़ा है तो 10 में कन्वर्ट होगा, और जैसे 10 में कन्वर्ट होगा ये 200 हो जाएगा। 31 1 5 से छोटा है तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू 0 होगी, तो 31 राउंड ऑफ 2 30, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये हो रहा है 6000, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 6169। इनका जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 6169। तो एस्टिमेट के द्वारा अपन ये मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है अप्रोक्स किसके नियरेस्ट है, 6169 के नियरेस्ट है। तो इस तरह से आपको जो नंबर गिवन है उनको राउंड ऑफ करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।